है जो बड़ी खबर आने वाली है। बिल्कुल राकेश, मैं अपने दर्शकों को बताऊंगी धारा 377 को लेकर, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर आना है। थोड़ी ही देर का इंतजार और है और इसके बाद फैसला सबके सामने होगा। एक एक अपडेट मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल, जब भी ये बड़ी खबर आती है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला आता है उस पर शिरीन नजर बनाकर रखी हुई है। जैसे ही ये खबर आती है वैसे ही शिरीन का हम रुख करेंगे इस पूरी खबर के बारे में जानने के लिए। लेकिन बात आज सवर्णों के भारत बंद की। SC/ST एक्ट के खिलाफ आज सवर्णों का भारत बंद है। पिछड़ों के लिए बने SC/ST एक्ट को उसके मूल स्वरूप में फिर से लागू करने के खिलाफ सवर्ण संगठनों ने पूरे देश में बंद का ऐलान किया है। बंद को देखते हुए पूरे देश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस हाई अलर्ट पर है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है, जबकि कई जिलों में एहतियातन स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं। भोपाल में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। रायसेन में पुलिस ने पेट्रोलिंग की है, लगातार पेट्रोलिंग कर रही है पुलिस। भिंड में स्कूल कॉलेज बंद है। बिहार के आरा में ट्रेनें रोकी गई हैं। केंद्र सरकार ने दरअसल SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। एक बिल लेकर आई थी मानसून सेशन में सरकार और उसके बाद कानून में संशोधन किया था, जिसके बाद सवर्णों में नाराजगी बढ़ने लगी। कई संगठनों ने सरकार पर दलितों के तुष्टीकरण का भी आरोप लगा दिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए 7 दिन में जांच के बाद गिरफ्तारी का आदेश दिया था। इसके बाद भारत बंद हुआ था। विपक्ष ने एक बार फिर से सरकार से मांग की थी कि एक्ट को मूल स्वरूप में फिर से लागू किया जाए। इसके बाद सरकार एक बिल लेकर आई मानसून सेशन में और कानून को उसके पुराने स्वरूप में एक बार फिर से लागू किया गया। आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आरा की तस्वीर, बेगूसराय की तस्वीर, पटना की तस्वीर, भोपाल की तस्वीर, ग्वालियर की तस्वीर और साथ ही सिलावत की तस्वीर। कहां कितना असर भारत बंद का, और साथ ही स्क्रीन के निचले हिस्से में आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था, कानून में क्या कुछ बदलाव हुआ और उसके बाद असर क्या हुआ। भारत बंद से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, लेकिन एक बार फिर से रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज पॉइंट का। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है शिरीन। बिल्कुल राकेश, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। भारत बंद के दौरान आगरा में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया है। तो भारत बंद के दौरान यहां पर लाठीचार्ज की खबरें। प्रदर्शनकारी जो कि प्रदर्शन कर रहे थे आगरा में, और इसी दौरान जब इनका प्रदर्शन भड़का तो यहां पुलिस ने लाठीचार्ज किया और स्थिति फिलहाल यहां पर चिंताजनक बनी हुई है। अफरा तफरी का माहौल है। बड़ी खबर इस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। भारत बंद का ऐलान आज देश भर में, और इसके साथ ही आगरा की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां हर तरफ इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। और जब प्रदर्शन बढ़ा तो यहां लाठीचार्ज का सहारा पुलिस को लेना पड़ा प्रदर्शनकारियों को इतर बितर करने के लिए। तो यहां पर स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक है, लेकिन देश भर के कई और इलाकों से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं ये आगरा की है। सवर्णों का जिस तरीके से SC/ST एक्ट में बदलाव के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया गया, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बंद की वजह से कई जगहों पर आम जनजीवन अस्त व्यस्त भी हुआ है। कई जगह पर जो व्यवस्था है वो भी चरमराती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आगरा की जो तस्वीर है वो यहां पर लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए। स्थिति यहां पर हो सकता है थोड़ी अव्यवस्थित हो गई हो, जिसकी वजह से यहां इस तरह के हालात बने और पुलिस को कंट्रोल करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा है। हमारे साथ संजय कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। संजय, क्या स्थिति है? बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज किया गया प्रदर्शनकारियों पर। असल अभी तक जो ऑपरेशन फोर्स तैनात कर दिए गए, कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी कस्बा है वहाँ जो प्रदर्शनकारी थे प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद एक मतलब उग्र हो गए और जो एक बस थी बस में तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। उसमें शीशे तोड़ दिए गए, पथराव किया। उसके बाद जब पुलिस पहुंचता उसने उसको खदेड़ने के लिए प्रदर्शनकारियों को लाठीचार्ज किया है। उसका भारी तादाद में फोर्स तैनात कर देगा। अभी स्थिति सामान्य है। किस तरह यहां पर प्रदर्शन क्या और भी ज्यादा उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा था, और अभी लाठीचार्ज के बाद किसी को किसी तरह की चोट की भी खबर है? अभी तक जो प्रदर्शन कंडीशन जहाँ लाठीचार्ज हुआ तो सभी लोग भाग गए। एक दो लोगों को पकड़ा है पुलिस ने, अब उसे पूछताछ कर रही है। बाकी जो प्रदर्शन है सुबह से सामान्य प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे समय गुजर रहा है तो प्रदर्शन कहीं ना कहीं उग्र होता जा रहा है। जो दक्षिणी बाईपास है वहाँ जाम लगा दिया, एक जगह तोड़फोड़ की गई है। आप आगे नजर बनाए रखिएगा, हम फिर अपडेट के लिए आपके पास पहुंचेंगे। फिलहाल इस खबर के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
और शिरीन ये बड़ी खबर बता रही थी आगरा में किस तरीके से प्रदर्शन एक बार उग्र हो चला था, पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। और फिलहाल सीधे रुख कर लेते हैं अपने रिसर्च डेस्क का, जहां से राजीव बताएंगे कि बंद का कहां कितना असर। राजीव। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर आगरा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले उग्र हो चला था प्रदर्शन। पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा स्थिति को काबू में रखने के लिए। और इसके साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से जो खबरें आ रही हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में भी प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम किया है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में अच्छा खासा असर देखने को मिला है। 3 जगहों की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, आरा, नवादा और बेगूसराय की तस्वीर। आरा में आप देखिए किस तरीके से दुकानें बंद दिखी है। नवादा में भी सड़क रास्ते को जाम किया गया है और उसके साथ ही बेगूसराय में भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी घर से बाहर निकले, सड़कों पर आगजनी की। बंद का व्यापक असर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। पिछले कुछ घंटों से ये बच्चे ऐसे ही फंसे हुए हैं और इनकी बसों को जाने नहीं दिया जा रहा है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा वो आगे आए और आपको तस्वीर दिखाएं। दरअसल ये विक्रमशिला जो विश्व विख्यात विद्यालय था, उससे खंडहर जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में 2 बसें बच्चों की रोक दी गई हैं। हम सबसे पहले उनके अध्यापक से बात करते हैं, कब से फंसे हुए हैं? लगभग 10 बजे से। और बच्चों को क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें ये बच्चे सब परेशान, गर्मी से परेशान है। आप लोग बताइए क्या क्या दिक्कतें, कितनी देर से फंसे हुए? गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। खाने पीने की चीजें हैं आप लोगों के पास? नहीं है। नहीं है। भूख भी लग गई है और बहुत ज्यादा लग गई। हाँ। क्यों बंद किया है आपको ये पता है? इन लोगों ने क्यों बंद किया है ये पता है? नहीं, ये नहीं पता है कि बंद क्यों है। बच्चों को ये नहीं पता बंद आखिर क्यों बुलाया गया है। लेकिन पिछले कई घंटे से बच्चे ऐसे फंसे हुए हैं और इनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर तौर पर इंडिया न्यूज की कोशिश होगी कि बच्चों को किसी तरीके से यहां से निकाला जाए। हम बात करेंगे बंद समर्थकों से ताकि बच्चों को कम से कम निकाला जाए। हमारा रिक्वेस्ट है, इंडिया न्यूज का रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बच्चे फंसे हुए हैं, परेशान है, कम से कम इनकी गाड़ियों को निकलने का जो है। हम लोगों ने भी यही सोचा था कि एक साथ, क्योंकि आगे जाम लगा हुआ है, गाड़ी को छोड़ भी दिया जाए तो आगे नहीं जा सकती, राइट। तो हमने सोचा है कि आधे घंटे 1 घंटे के बाद इस जाम को खोल दिया जाएगा। We're not going to stop the whole day. We're not going to lose revenue. So we understand this is our way of showing government that we are not happy. तौर पर बंद का और भी दूसरा तरीका हो सकता था। बच्चों को अगर परेशानी हो रही है, एक्सकर्शन ट्रिप पे निकले हुए हैं, तो आपको नहीं लगता है कि हमारे भी बच्चे अगर जाते हैं, हमारे भी बच्चे अगर जाते हैं बाहर, तो उनको कम से कम सहूलियत हो, बच्चों को कम से कम निकाला जा सकता है? निश्चित रूप से हम लोग बच्चों को अब निकालने का प्रयास में हैं। कुछ बच्चे हमारे साइड कर रहे हैं गाड़ी को। एम्बुलेंस और बच्चे को हम लोग दिक्कत नहीं होने देंगे। वो हम लोग कानून के तहत कानून को अपने हाथ में कभी नहीं लेंगे। शांतिपूर्वक हम लोगों का बंद का आह्वान है और शांतिपूर्वक हम लोग बंद कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज की पूरी टीम से। आपको कम से कम अब इस बात की जो है जानकारी मिल पाई है कि बच्चों को बहुत जल्द ये लोग यहाँ से जाने देंगे, ताकि बच्चों का जो एक्सकर्शन ट्रिप है और इतनी तपती हुई धूप में बच्चे जो परेशान हैं, उनकी परेशानी जल्द ही खत्म हो जाएगी। कहलगांव से कैमरामैन निशांत के साथ शिवपूजन झा, इंडिया न्यूज के लिए। बिहार के कहलगांव से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे शिवपूजन की। वहां पर बंद का किस तरीके से असर, गाड़ियां जाम में फंसी हुई थी और इस दौरान स्कूली बच्चे भी इस जाम में फंसे हुए थे। लेकिन फिलहाल रुक करते शिरीन का एक बार फिर से ब्रेकिंग न्यूज पॉइंट का बड़ी खबर इस वक्त।